हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम, जैसे कि आपने देख लिया होगा, आज हम क्लास 11 स्कोप ऑफ फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 वेक्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये एक बहुत ही बड़ा चैप्टर है, पूरी फिजिक्स का सबसे बड़ा चैप्टर ही यही वाला है। बहुत लंबा चैप्टर है और बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर भी है। आपके एप्टीट्यूड के पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से, डेरिवेशन के हवाले से, थ्योरी के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो आज के इस लेक्चर में जो हम, चैप्टर तो बहुत बड़ा है, तो जाहिर सी बात है एक लेक्चर में तो कवर नहीं हो सकता। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम जो कवर करेंगे इस चैप्टर में मैग्नीट्यूड के बारे में, स्केलर क्वांटिटीज, वेक्टर क्वांटिटीज और रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 2 वेक्टर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं वेक्टर के हवाले से। देखिए भाई, वेक्टर के बारे में बताएंगे आपको वेक्टर क्या होता है। पहले मैग्नीट्यूड के बारे में देखें कि मैग्नीट्यूड क्या होता है। भाई बच्चे बड़े परेशान होते हैं कि भाई सवाल में कोई मैग्नीट्यूड पता नहीं होता। मैग्नीट्यूड कुछ भी नहीं है भाई। मैग्नीट्यूड कोई सा भी एक नंबर है, एक वो नंबर जो किसी खास यूनिट के साथ लिखा जाए उसे मैग्नीट्यूड कहते हैं। जैसे भाई आप अगर किसी दुकान पर जाते हैं, आप जाहिर सी बात है उससे कुछ ना कुछ यूनिट के साथ नाम लेंगे। 10 केजी, 10 लीटर, 10 ग्राम, ऐसे कुछ ना कुछ नाम लेंगे ना, आगे यूनिट लगाएंगे आप। तो मास के यूनिट क्या होते हैं? केजी। आपने उसके पहले लगा लिया 10, तो ये बन गया मैग्नीट्यूड। लिक्विड के यूनिट क्या होते हैं? लीटर। तो आपने उससे पहले लगा लिया 10 लीटर। एक ऐसा नंबर जो किसी खास यूनिट के साथ लिखा जाता है उसे कहते हैं हम, क्या बोलते हैं भाई? मैग्नीट्यूड। जैसे कि फोर्स 10, उसके आगे लगा दिया न्यूटन, फोर्स की यूनिट लगा दी, बन गया मैग्नीट्यूड। कोई भी नंबर, कोई सा भी नंबर जो किसी खास यूनिट के साथ लिखा जाता है उसे हम कहते हैं मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड के हवाले से अगर पेपर में सब आपके पास एमसीक्यू से पूछा जाए तो डेफिनेशन क्या है इसकी? पेपर में तो पूछा नहीं आता, मतलब एमसीक्यूज के हवाले से आ जाएगा। अ नंबर which is written with specific unit, a number which is written with specific unit is called magnitude। मैग्नीट्यूड के बारे में इसलिए बताना जरूरी है क्योंकि मैग्नीट्यूड यूज होगा आपकी फिजिक्स के अंदर। क्लास मैट्रिक के अंदर आप पढ़कर आए होंगे, लेकिन बताना फर्ज है। तो चैप्टर 2 वेक्टर के अंदर मैग्नीट्यूड के हवाले से समझाया। अब इसकी मिसाल लीजिए। फॉर एग्जाम्पल अरे भाई, जैसे कि 10 kg, ये क्या है? ये है मैग्नीट्यूड ऑफ मास। मैंने आगे लगा दिया 10 न्यूटन, ये क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। तो कोई भी नंबर जो कि किसी खास यूनिट के साथ लिखा जाता है उसे कहते हैं मैग्नीट्यूड। ठीक है। अच्छा, हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? स्केलर क्वांटिटीज। बच्चों याद रखना, फिजिक्स में दो तरीके की क्वांटिटीज होती हैं, एक स्केलर क्वांटिटीज और दूसरी वेक्टर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटीज उन क्वांटिटीज को कहते हैं जो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड बताने पर डिफाइन हो जाएं, उसे कहते हैं स्केलर क्वांटिटीज। आप किसी को भी कुछ बताएं, आप किसी को इस क्वांटिटी के हवाले से बताएं और वो सिर्फ मैग्नीट्यूड के जरिए समझ जाए, प्रॉपर समझ जाए, ऐसी क्वांटिटी को कहते हैं स्केलर क्वांटिटीज। जैसे कि भाई आप किसी जनरल स्टोर की दुकान पे जाते हैं और आपने उसको बोला भाई मुझे 10 किलो आटा चाहिए, तो वो समझ जाएगा? बिल्कुल समझ जाएगा। आपने बोला मुझे 10 लीटर तेल चाहिए, क्या वो समझ जाएगा? बिल्कुल समझ जाएगा। अब ऐसी क्वांटिटी जिससे सामने वाला जब आप किसी को बोलें तो वो प्रॉपर समझ जाए, उसको कोई कंफ्यूजन महसूस ना हो, ऐसी क्वांटिटीज को कहते हैं स्केलर क्वांटिटीज, जो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड से डिफाइन हो जाए। ऐसी क्वांटिटीज को कहते हैं स्केलर क्वांटिटीज। तो इसके बारे में कहते हैं दोज क्वांटिटीज पेपर में एमसीक्यूज वगैरह में आ जाती हैं ये दोज क्वांटिटीज
which are completely those quantities which are completely defined by magnitude only are called scalar quantities. Those quantities which are completely defined by magnitude only are called scalar quantities. अच्छा, अगर हम इसकी बात करें एग्जाम्पल्स के हवाले से, तो एग्जाम्पल कुछ भी ले लीजिए भाई आप। एग्जाम्पल जैसे कि मास ले लीजिए, इसकी एग्जाम्पल में स्केलर क्वांटिटीज कौन कौन सी क्वांटिटीज है। आज सिर्फ बेसिक लेक्चर है, आप सब पढ़कर आ रहे होंगे, लेकिन आज सिर्फ बेसिक लेक्चर है। पहली इसमें आप जो है मास ले लीजिए, टाइम ले लीजिए, लेंथ ले लीजिए, और बहुत सारी क्वांटिटीज हैं, तो आप सिर्फ तीन ही रख लीजिए। टाइम, किसी को किसी ने आपसे टाइम पूछा, टाइम क्या, और आपने बोला भाई 5 बजे ने, समझिए, बिल्कुल समझिए, आपने यूनिट बता दिया। आप अभी आपने जैसे किसी ने अगर आपसे टाइम पूछा, तो आपने बोला यार आप किसी ने आपसे पूछा कि आप एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट पर मतलब कोई भी फना पॉइंट है, आप इस पॉइंट से भाई इस पॉइंट पर कितने टाइम में पहुंचोगे, तो आपने बोला भाई मैं तो 5 मिनट में पहुंच जाऊंगा। आपने मिनट बता दी, हालांकि टाइम के 7 यूनिट सेकंड होते हैं, लेकिन आपने फिर भी उसको यूनिट बता दी। भाई आपने बिलफर्ज बोला कि भाई मैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर 120 सेकंड में पहुंच जाऊंगा, वो समझ गया 120 सेकंड। आपने टाइम मैग्नीट्यूड बता दिया उसको, वो समझिए प्रॉपर, कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। तो ऐसी क्वांटिटीज जिनको सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड के जरिए डिफाइन किया जा सकता हो, उसे कहते हैं हम स्केलर क्वांटिटीज। दूसरी किस किस्म की क्वांटिटीज होती हैं, वो होती हैं वेक्टर क्वांटिटीज। वेक्टर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज जो कि मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी रखती हों, जो सिर्फ मैग्नीट्यूड से डिफाइन नहीं हो सकती, डायरेक्शन का होना जरूरी है, डायरेक्शन के साथ भी डिफाइन हो। दो चीजें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के साथ डिफाइन हो, उन्हें कहते हैं हम क्या, वेक्टर क्वांटिटीज। मिसाल की तरह भाई जैसे कि आप जहाज के अंदर, आप एरोप्लेन में जा रहे हैं, पायलट जो जहाज उड़ा रहा है, अब जहाज के अंदर रेडार क्या करता है, एक तो वो आपको स्पीड बता रहा होता है आपकी, और दूसरी आपको डायरेक्शन बता रहा होता है। अगर जहाज में से रेडार निकाल लिए जाएं, तो क्या जहाज अगर पाकिस्तान से अमेरिका जाना है तो क्या पहुंच सकता है? नहीं पहुंच सकता। बिलफर्ज अगर आपने किसी एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट पर जाना है और आपको रास्ता नहीं पता, आपने मैप पर क्या लगाया, आपने मैप पर क्या लगाते हो, आप लोकेशन लगाते हो। वो लोकेशन क्या करता है, आपको स्पीड तो पता होती है अपनी, आपको अपनी स्पीड तो आपकी गाड़ी में पता होती है, लेकिन अगर मैप आपको डायरेक्शन ना दिखाए, तो क्या आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पहुंच सकते हैं? नहीं पहुंच सकते। क्यों? क्योंकि स्पीड मतलब वेलोसिटी के साथ साथ आपका डायरेक्शन का होना जरूरी है। ऐसी क्वांटिटीज जिनको मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन का होना जरूरी है, उन क्वांटिटीज को हम कहते हैं क्या, वेक्टर क्वांटिटीज। जैसे कि भाई एक ये कोई डब्बा रखा है, मैंने किसी को बुलाया, मैंने कहा यार इसके ऊपर ना फोर्स लगाइए, आप फोर्स लगाइए। अब वो बोलेगा फोर्स लगानी है, मैंने उसको बोला भाई जैसे कि इस डब्बे के ऊपर 10 न्यूटन की वो फोर्स लगाए, वो बोलेगा 10 न्यूटन की फोर्स, ठीक है लगा देते हैं। लेकिन मुझसे पूछेगा क्या कि भाई फोर्स यहाँ लगानी है, ऊपर से डाउनवर्ड लगानी है, अपवर्ड लगानी है, लेफ्ट साइड लगानी है, राइट साइड लगानी है, फोर्स लगानी कहाँ पर है? तो वो क्वांटिटीज जो मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी रखती हों, ऐसी क्वांटिटीज को हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है, आपको वेलोसिटी की एग्जांपल भी देके बताइए, आपने मैप पर अपनी लोकेशन लगाई, आपको अपनी स्पीड पता है, लेकिन अगर आपको डायरेक्शन ना पता हो, आप उस जगह पहुंच नहीं सकते। दूसरी मिसाल आपको मैंने फोर्स की देके दिखाई कि मैंने फोर्स का मैग्नीट्यूड बताया कि मैंने किसी को बोला फोर्स लगाई है, तो मुझसे लाभ ही पूछेगा कि किस डायरेक्शन में लगानी है। भाई लेफ्ट हैंड साइड लगानी है, राइट हैंड साइड लगानी है, डाउनवर्ड लगानी है, अपवर्ड लगानी है, लगानी कहाँ पर है? तो वो क्वांटिटीज जिनको मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी जरूरत होती है डिफाइन करने के लिए, ऐसी क्वांटिटीज को हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। तो इसके बारे में कहेंगे दोज क्वांटिटीज, डेफिनेशन, दोज क्वांटिटीज which are
completely defined by magnitude only as well as magnitude by magnitude as well as डायरेक्शन, साथ में डायरेक्शन के साथ भी भाई, ऐसी क्वांटिटीज को कहते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। एग्जाम्पल ऊपर भी हमने 3 एग्जाम्पल ली थी, इसकी भी बहुत बेस है, तो आप चाहें तो आपको पता होंगे, लेकिन आज सिर्फ बेसिक लेक्चर है, फिर ही बता रहे हैं। सिर्फ 3 एग्जाम्पल लिख लीजिए आप। एक फोर्स लिख लीजिए, फोर्स हो गई, और वेलोसिटी हो गई, मोमेंटम वगैरह हो गया, ये हो गई हमारी वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक, तो अब हम जो स्टार्ट करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर, तो कॉपी कर लीजिए इसको, कॉपी कर लीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और कॉपी कर लीजिए, वीडियो को पॉज कर कॉपी कर लीजिएगा। तो अब हमारा अगला टॉपिक क्या है कि वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन के हवाले से, सॉरी कंपोनेंट्स मैंने बोल दिए, कंपोनेंट्स हम अब अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज जो हमें डिस्कस करना है 3 टॉपिक्स को, हमने मैग्नीट्यूड, स्केलर क्वांटिटीज, वेक्टर क्वांटिटीज, और हमें रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर के, वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो देखिए भाई, वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के 2 तरीके होते हैं। टू मेथड्स यूज्ड फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर को रिप्रेजेंट करने में सिर्फ 2 ही तरीके इस्तेमाल होते हैं। पहला तरीका कौन सा है? पहला तरीका है सिंबलिक मेथड। सिंबलिक मेथड, हम इसमें क्या करते हैं, इस मेथड के अंदर वी प्लेस एन एरो हेडलाइन on the symbol of vector quantity। मार्कर की इंक बहुत सिलो पड़ गई है, तो ये अब हम इसी लेक्चर में हम कर लेते हैं कवर, इतनी भी सिलो नहीं पड़ेगी, नजर तो आ रहा होगा। तो देखिए सिंबलिक मेथड में हम क्या करते हैं कि वी प्लेस एन एरो हेडलाइन ऑन द सिंबल ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी के सिंबल के ऊपर हम क्या करते हैं, एरो हेडलाइन रखते हैं। जैसे कि मान लीजिए भाई, एग्जाम्पल आपको मैं देता हूं, मैं आपको एग्जाम्पल दूं, एग्जाम्पल देके बताऊं तो, जैसे कि भाई फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, मैंने फोर्स बनाया, फोर्स को हम जाहिर करते हैं F से। अब हम सिंबलिक मेथड में क्या करते हैं कि हम वेक्टर क्वांटिटी के सिंबल के ऊपर एक एरो हेडलाइन लगा देते हैं। तो जैसे कि फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, हमने क्या किया, इसके ऊपर एक एरो हेडलाइन बना दी। जैसे कि वेलोसिटी की बात करें, तो वेलोसिटी को हम शो करते हैं V से, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो हमने इसके ऊपर क्या बनाया, एक एरो हेडलाइन। जहां फिजिक्स में कहीं पर भी किसी क्वांटिटी के ऊपर आपको एरो हेडलाइन दिख जाए तो समझ जाइए वो कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है। दूसरा तरीका आपको बताएं, सेकंड वे, ग्राफिकल मेथड।
ग्राफिकल मेथड। इस मेथड में हम क्या करते हैं, इस मेथड में हम क्या करेंगे, इन दिस मेथड, इस मेथड में हम क्या करते हैं, इन दिस मेथड vector is represented by straight arrowhead line. On suitable axis, हम सुइटेबल एक्सिस के ऊपर क्या करते हैं, एक स्ट्रेट एरो हेडलाइन बनाकर वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। अब सुइटेबल एक्सिस क्या होता है कि एक्सिस हमारा बहुत दो तीन तरीके के होते हैं। एक तो ये होता है, इसे कहते हैं कार्टेशियन एक्सिस। आपको मैंने डायमेंशन वाले लेक्चर में बताया था कार्टेशियन एक्सिस, ये एक्स, ये वाई, ये जेड। एक तो ये होता है। दूसरा जियोग्राफिकल आपको एक्सिस होता है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। सुइटेबल एक्सिस क्या होता है, एक्स, वाई, ओरिजिन। इसे ही हम कहते हैं सुइटेबल एक्सिस। ठीक है, तो ये तीन तरीके के एक्सिस हमारे पास होते हैं। तो हमने क्या भाई कि इस मेथड के अंदर हम जो वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं वो एक सुइटेबल एक्सिस के ऊपर एरो हेडलाइन के जरिए रिप्रेजेंट किया जाता है। तो सुइटेबल एक्सिस मैंने आपको बताया, ये वाला सुइटेबल एक्सिस हम लेते हैं एक्स वाई, ये वाला सुइटेबल एक्सिस होता है। ठीक है, तो ये हम क्या करेंगे, ये सुइटेबल एक्सिस है भाई, ये सुइटेबल एक्सिस है ना, मार्कर कहीं बहुत स्लो होगा ये मुझे लग रहा है। तो ये क्या आज के लेक्चर से हमारा लेक्चर खत्म भी होने वाला है, तो जो इसी में लेवल कवर कर लेते हैं। ये सॉरी, ये हम सुइटेबल एक्सिस है हमारा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये ओरिजिन। हम क्या करते हैं, मान लीजिए हमने फोर्स को रिप्रेजेंट करना है, फोर्स वेक्टर को, तो हम क्या करेंगे, ओरिजिन से एक वेक्टर ड्रॉ करेंगे ऐसे एरो हेडलाइन के जरिए, फोर्स। इस तरीके से हम ड्रॉ करते हैं हम किसमें, ग्राफिकल मेथड के अंदर। अच्छा, एप्टीट्यूड में भी सवाल आ सकता है, और आपके एप्टीट्यूड में अगर इतना आसान सवाल नहीं आया तो आपके बोर्ड के पेपर में सवाल लाजमी आएगा। ये वो आपसे पूछेगा, ये आपको एक एक्सिस बनाकर देगा, इस तरीके से कोई भी वेक्टर ड्रॉ करके दे देगा। वो आपसे पूछेगा कि इसके अंदर स्ट्रेट एरो हेडलाइन के जरिए ये इसमें हेड, इसे कहते हैं हेड, सॉरी इसे आप ये जो ये एरो है, ये एरो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, या इसे हेड भी कहते हैं। इसे हम हेड भी कहते हैं, और ये आपने जो ये सीधा वेक्टर ड्रॉ किया है इसे हम कहते हैं टेल। ठीक है, इसे हम टेल कहते हैं, इसे हम हेड कहते हैं। तो आपसे वो पूछ भी सकता है, अगर हेड और टेल का इस तरीके से ना पूछे तो आपसे पूछ सकता है कि भाई ये वेक्टर है, वेक्टर का एरो क्या शो कर रहा है। तो याद रखिए, वेक्टर का जो एरो है ये शो कर रहा है डायरेक्शन को, वेक्टर का जो एरो है ये शो कर रहा है किसको, डायरेक्शन को। और वेक्टर की जो टेल है ये शो कर रही है वेक्टर की लेंथ को, वेक्टर की मैग्नीट्यूड को। ये जो वेक्टर की लेंथ है ना, ये इतना बड़ा वेक्टर ड्रॉ किया है, वेक्टर का जो हेड है, जो वेक्टर का हेड है ये ड्रॉ कर रहा है, या वेक्टर का जो एरो है याद रखिएगा ये शो कर रहा है डायरेक्शन को। और वेक्टर की जो लेंथ है, मतलब ये जो आप टेल आप दिख रहे हो, टेल जो हमने बनाई है ये, इसे टेल कहते हैं, इसे हेड कहते हैं। इसे यहाँ से यहाँ तक पूरा टेल, इसे टेल, इसे हेड। तो वेक्टर की टेल क्या शो कर रही है, मैग्नीट्यूड को, वेक्टर कितना लंबा है उसका मैग्नीट्यूड क्या है, और एरो शो कर रहा है वेक्टर के डायरेक्शन को। तो पेपर में ही पूछा जाता है। आज का हमारा लेक्चर सिर्फ इन्हीं गिनती के टॉपिक्स के ऊपर था।
अगला लेक्चर हम करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर के ऊपर और डेरिवेशंस के ऊपर करेंगे। तो उस लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए अगर आपने कराची बोर्ड कोचिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगले लेक्चर की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। कोई सवाल अगर समझ में ना आए तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।